यह ओलंपिया कई एथलीट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त गया और बहुत ही सरप्राइजेस से भरा हुआ। कई एथलीट्स के ऊपर लोगों को बिलीव नहीं था, पर उन्होंने खुद पे किया और विक्ट्री हासिल करी। रेमॉन डिनो और डेरेक लंसफोर्ड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आखिरकार जीत इन्हें ही मिली, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स ऐसे थे जिनसे कि फैंस ने उम्मीद लगाई हुई थी और वो एथलीट्स चैंप थे, मतलब फैन फेवरेट थे, लेकिन इस साल हार का शिकार बने। यहाँ पर नाम आ जाता है सैमसन दौदा जैसे एथलीट्स का। सबसे स्पेशल हार्डी शुपन, जिनका सबको लग रहा था कि वो जीतेंगे। क्लासिक फिजिक के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, माइक समरफील्ड को हार मिली। मेंस फिजिक के अंदर अली बिलाल हार गए। ये वो सारे लोग थे जिनसे कि फैंस को बहुत उम्मीद थी कि ये जीतेंगे, तो इनको मायूसी हासिल हुई और हाथ में कुछ ना लगा, एक तरह से अगर इनके एंगल से सोचा जाए। ओलंपिया खत्म होने के बाद भी ओलंपिया का दोस्तों माहौल खत्म नहीं होता है और बहुत सारे एथलीट्स अपने दिल की बातें रखते हैं, और हार्डी ने भी अपने दिल की बात रखी, या मैं बोलूं ट्रिगरिंग शुरू कर दी है। हार्डी ये पोस्ट डालते हैं अभी, माई मदर ईरान, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। ये दोस्तों कन्वर्टेड है, एक्चुअल तो पर्शियन में लिखा हुआ था, तो इसलिए इंग्लिश में कन्वर्ट होकर ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह भी रहती है। इन्होंने ये लिखा है कि गॉड इज विटनेस ऑफ एवरीथिंग, योर सन्स हार्ट ब्रोक इनटू पीसेज, फ्रॉम जजमेंट टू एक्यूजिशंस टू ऑल द ब्लीडिंग, the pain of wounds that hurt my soul and my mind, I fought for you, I could not reach। तो हार्डी ये सारी बातें लिखते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक दुखद घटना हुई है, मैं पूरा का पूरा टुकड़ों में बट गया हूँ, बहुत ज़्यादा जजमेंट से लेके एक्यूजिशंस तक जो सारा पेन मैंने झेला है अभी तक, और मैंने अशेम्ड फील करवाया है ईरान को। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होगी, कुछ वैसी है जैसे 2023 में हार्डी ने ओलंपिया हारने के बाद पोस्ट डाला था और कुछ यही सारी बातें लिखी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहा हूँ, मैंने ईरान का नाम ख़राब करा और मैं हार के आ गया, मैं हूँ अशेम्ड। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हार्डी करते हैं ना ओलंपिया हारने के बाद, बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप पॉलिटिशियन हो तो, पर हार्डी पॉलिटिशियन नहीं है, हार्डी एथलीट है। आपको लगता है गेम में पॉलिटिक्स होती है, क्यों आते हो खेलने के लिए? हर साल जहां आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, आपका देश शर्मिंदा होता है, आपके लोग शर्मिंदा होते हैं, ऐसे स्पोर्ट में बार बार क्यों आया जाता है? हार्डी ये बात जानते हैं कि मेरे लोग पर्सनली जाते हैं, उसके बावजूद ये ऐसा पोस्ट लिख करके अपने लोगों को भड़का रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अब जाएंगे और डायरेक्ट को धमकी देंगे और सामने वाले एथलीट के बच्चे और उसके परिवार को गलत शब्द बोल करके आ जाएंगे, क्योंकि आपकी हार हुई है तो आपने अपनी पूरी सेना लड़ाई करने भेज दी, और कम्युनिटी को लड़वाने का काम पॉलिटिशियंस करते हैं। एथलीट्स ये काम कब से करने लगे? लास्ट ईयर डेरेक हारे तो रो रहे थे वो इंटरव्यू देते दौरान, और अभी टोनी डर्टी से दोबारा इनकी बात हुई इस साल अभी वाले इंटरव्यू में। टोनी ने ये बात बोली कि पिछले साल आप सच में रो रहे थे, इतना अंदर से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी आखिरी इंटरव्यू तक देने के लिए आप रुके। उस वक्त तक सारे एथलीट्स जा चुके थे, और यही आज आप 3 टाइटल्स एक साल में जीत करके बैठे और दोबारा मिस्टर ओलंपिया बन गए हो, और वही ग्रेटिट्यूड आप में आज भी है। यानी महानता इसमें नहीं है कि आप जीत के बाद अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, महान आदमी तब बनता है जब वो हारने के बाद भी काम रहे, जो डायरेक्ट पिछले साल थे। हार्डी, अगर हम हार्डी को देखें, जब वो हारते हैं उनसे स्टेज पे खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है, फिर इंस्टाग्राम पे आते हैं और वो देश का एंगल बीच में ले आते हैं और कहते हैं मैंने अपने देश को शर्मसार कर दिया, खुद मासूम बन जाते हैं और अपने लोगों को ट्रिगर कर देते हैं। अब हमारे देश में भी एथलीट्स हैं, कुछ नहीं कर पाए वो बाहर जाकर के, फैक्ट बात है, पर कोई आकर के ये नहीं लिखने लग जाता एकदम से कि मैंने अपने देश को शर्मसार कर दिया। देश इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, आप होते कौन हो देश को शर्मसार करने वाले? स्पोर्ट में पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन एट द एंड ये स्पोर्ट है जिसमें हार और जीत दोनों पहलू होते हैं, हमेशा होंगे, पर हार्डी ग्रेसफुली कभी नहीं हारते। मैं हार्डी शुपन का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप लोग भी जानते हो, मैं उनकी बॉडी को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं खुद चाहता था कि इस बार उनको जीतना चाहिए था। हर बार ओलंपिया वाले एक ही काम करते हैं, हर बार वो गलती करते हैं कि हार्डी को सेकंड नंबर पे डाल देते हैं, ये हर साल करते आ रहे हैं वो लोग, तो इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से हार्डी को जीतना चाहिए, पर ये पॉलिटिकल स्टंट करना गलत है। अगर आपको इतनी ज़्यादा जिल्लत महसूस होती है एक जगह जाकर के, आपको पता है वो लोग चीटर है, फिर भी आप उन लोगों के पास क्यों जाते हो? क्यों आप उस देश में घुसना चाहते हो जो देश चाहता ही नहीं है कि आप उनके यहाँ पे आओ? अपनी मदरलैंड को बार बार अशेम फील करवाने जाते हो क्या आप? फिर अगले साल आ जाओगे। तो ये चीज़ें हार्डी शुपन जो करते हैं बहुत गलत करते हैं, अपना दुखड़ा रोके, अपनी जनता को भड़का के और खुद एकदम मासूम बन के बैक एंड पे आ जाते हैं। तो ट्रिगर तो आपने चला दिया ना, अब डायरेक्ट को लोग गालियाँ दे या फिर ओलंपिया को, वो लोगों की मर्जी। अब इन्होंने इस साल भी ओलंपिया की पूरी मदद ली, हार्डी शुपन ने बहुत बड़ा हाथ रहा है पूरे ओलंपिया टीम का। चाहे मैं जेक वुड की बात करूं, जहां पर मेरे को जेक वुड का गलत लगता है मैं उनकी भी गलती बताता हूं, क्योंकि पार्शियलिटी नहीं करता मैं, पर जहां पर जो चीज़ सच है वो तो बोलनी पड़ेगी। जेक वुड, डैन सोलेमन, ओलंपिया वाइस प्रेसिडेंट, IFBB प्रो लीग, इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान था हार्डी को अमेरिका लेकर आने में, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि एक ईरानियन हमारे देश में घुसे, पॉलिटिकल टेंशंस। लेकिन जब हार्डी को मदद चाहिए थी तो हार्डी एकदम इनके पास आ जाते हैं, पर जब हार्डी को अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले तो हार्डी ऐसे पोस्ट डालते हैं। तो ये दोगलापन गलत है।
अगर आपको आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिल रही है तो इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को ट्रिगर करना गलत है। ये जानते हुए कि मैं बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पे ये बात छेड़ रहा हूँ, मेरे लोगों को भड़का सकता है मेरा एक ये पोस्ट, अब ज़रूर लोग भड़केंगे, फिर डायरेक्ट के पास जाएंगे और फिर वो सब चीज़ें साइकिल पूरी रिपीट। तो दोस्तों अभी ये मेरा ओपिनियन है, हार्डी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखें, अमेरिका ना आए और ना ही ओलंपिया खेलें। कब तक ओलंपिया टाइटल के लालच में अपने देश को शर्मिंदा करवाते रहोगे? तो ये चीज़ तो हार्डी के फैंस को उल्टा हार्डी से पूछनी चाहिए कि क्या अब हार्डी दोबारा लाइफ में ऐसा काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ जाता है 2024 मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा की ओर से। अब सैमसन भी दूसरे देश के हैं, वो यूके के हैं। उन्होंने बोला कभी कभार आप सब कुछ सही करते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट वो नहीं आता जो आप सोचते हो। अब मैं इस साल 4th नंबर पे आया ओलंपिया में और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हुआ, मुझे हर्ट हुआ, मैं सच बताऊँ। मैंने कई लोगों की बात सुनी और अपने आप को एडजस्ट करा ताकि मैं अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन लेकर आ सकूं, ज़्यादा लीनर, ज़्यादा शार्पर और अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग में आ सकूं। पर परफेक्शन को चेज करने के चक्कर में मैंने अपना साइज खो दिया और मैं अपना बड़ा वर्जन नहीं दिखा पाया। सैमसन ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने सर को ऊपर उठा के रखूंगा, यानी कि हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो मैंने और मेरी वाइफ ने बिल्ड करा है वो बहुत स्पेशल है और ये जर्नी काफ़ी तगड़ी है। हालांकि इस पूरे पोस्ट में डेरेक लंसफोर्ड को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इनके सेकंड टाइटल के लिए और सैमसन एट द एंड ये बोलते हैं कि ये एंड नहीं बल्कि ये एक नया चैप्टर है और अब मेरे अंदर की आग पहले से भी ज्यादा भड़क रही है। अब दोस्तों ये होता है तरीका, चाहते सैमसन डेरेक को बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट ना करते हार्डी शुपन की तरह, चाहते सैमसन भी ये बोल सकते थे कि मैंने अपने लोगों को, यूके के लोगों को नाराज कर दिया, अपने देश का नाम पूरा डुबा दिया, मैं अशेम्ड फील कर रहा हूँ। पर उन्होंने ये माना कि नहीं, मेरी ही बॉडी में फॉल्ट था। हार्डी की बात करें, हार्डी की बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं था, पर जजिस से क्या उन्होंने फीडबैक लिया, क्या ये चीज़ मेक श्योर करी कि अगर वो सेकंड पे आए तो क्यों आए। ये फ़र्क होता है, कमराडरी इसको कहते हैं, जो सैमसन दौदा यहाँ पे दिखा रहे हैं, डेरेक को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ डेरेक नहीं, यहाँ पर फिल हीथ भी होते, कोई भी एथलीट होता, ये लिखना चाहिए एक दूसरे एथलीट को, हारने के बाद 4th प्लेसिंग पे गए हैं वो, उनका दुख ज़्यादा बड़ा है हार्डी से। हार्डी तो सेकंड की सेकंड पे ही रहते हैं हर साल, पर यहाँ पे सैमसन दौदा ऑलरेडी एक चैंपियन थे, हार के बैठे हैं, तब भी चीज़ों को पॉजिटिवली लिख रहे हैं। क्या उनके मन में अभी नेगेटिविटी नहीं होगी? बहुत ज़्यादा होगी। सैमसन के साथ जो अभी हो रहा है ना दोस्तों, ठीक ये चीज़ डेरेक लंसफोर्ड ने पिछले साल एक्सपीरियंस कर ली थी। हार की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी खराब होने की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कंडीशनिंग अचीव करने गए और मसल ही लूज करके आ गए। ठीक ऐसा डेरेक लंसफोर्ड के साथ जब पिछले साल हुआ, उनके लेग्स डाउन साइज दिखाई दिए और वो बहुत ज़्यादा मायूस थे, 3rd प्लेसिंग सीधा। यही साल सैमसन दौदा के साथ हुआ है। सैमसन पहले से पहले ही रेडी थे, ये हम सब लोगों को मालूम है, गेस्ट पोजिंग के दौरान बहुत ज़्यादा तगड़े दिख रहे थे। पर कभी कभार एथलीट्स ये नहीं समझ पाते कि किस लिमिट तक पुश करना है और कहाँ पर आकर के रुक जाना है, और ये सब एथलीट्स के साथ होता है, खासतौर से उनके जो कुछ नया चेज करना चाह रहे हो। सैमसन हमेशा से साइज दिखाने के मामले में जाने जाते हैं और इस बार इन्होंने कंडीशनिंग दिखानी चाहिए। सेम डेरेक के साथ हुआ, पिछले साल तो साइज दिखाने के चक्कर में कंडीशनिंग गंवा दी, लेकिन इस साल अगर आप गौर करो क्या हुआ उनके साथ, जब उन्होंने वापस से अपना साइज रीगेन करा, वो ओलंपिया चैंपियन बन गए। तो ओलंपिया में क्या समझ आता है दोस्तों आपको, जजेस को क्या चाहिए? एक साइज, एक वो वी टेपर, और आपकी वेस्ट स्मॉल तब भी रहनी चाहिए। डेरेक ने ये चीज़ इस साल दिखाई, इनके लेग्स बड़े थे। डेरेक कोई हार्डी की तरह हार्ड नहीं थे, ऑल्दो वो कंडीशनड थे, पर हार्डी की हार्डनेस ने उनको ऑफ दिखा दिया स्टेज पे, स्पेशली कैमरा के पीछे जब हम देख रहे हैं। हार्डी शुपन की कंडीशनिंग कहाँ है? नेक्स्ट लेवल पे है, बट तब भी उनको नहीं जिताया जाता, क्योंकि ओलंपिया स्ट्रक्चर गेम है, वो स्ट्रक्चर जो जजेस अच्छा मानते हैं। अगर वो आप पे नहीं है तो आप कितनी भी कंडीशनिंग ले आओ, हार्डनेस ले आओ, वो उस चीज़ को नहीं रिवॉर्ड करने वाले। तो वो स्ट्रक्चर जजेस को हमेशा से डेरेक पे दिखता है, वो बैलूनिश लैट्स, वो एक्स टेपर ज़्यादा उनको अच्छी लगती है डेरेक की। तो पूरी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट ये है, पॉइंट पे आ जाते हैं। अगले साल अगर सैमसन वापस से फुलर लुक लेकर आते हैं तो वो फिर से जीत सकते हैं, क्योंकि उन पे हाइट का भी एडवांटेज है और जजेस को वो ज़्यादा चीज़ पसंद आती है। और यही हो रहा है अभी इस गेम में। एथलीट्स अब साइज चेस करने लग जाएंगे। इस सिचुएशन में पड़ने के बाद कोई भी एथलीट ये नहीं चाहेगा कि मैं और ज़्यादा रिप्ड हूँ और शार्प होने के चक्कर में खुद को स्क्वीज्ड आउट और एक छोटे वर्जन में लेकर के आ जाऊँ। बाकी अब देखना यह है कि सैमसन क्या आर्नोल्ड क्लासिक खेलते हैं, क्योंकि आर्नोल्ड का प्राइज मनी अगले साल बहुत बड़ा होने वाला है। और सैमसन क्योंकि एक ऐसे एथलीट है जो मल्टीपल शोज़ खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो आर्नोल्ड में मुझे लगता है अब अगले साल अगर ये आएंगे ना तो इनका ईयर वापस से आना शुरू हो जाएगा, मतलब इनका साल वापस चमकना शुरू हो जाएगा। आर्नोल्ड का जीतना सैमसन दौदा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये वापस उसी फुलनेस के ऊपर आते हैं, तो जो इनके लिए आना कोई बड़ी बात नहीं है।
अब इस वीडियो में आप देख रहे हो डेरेक के लैट्स की फुलनेस कितनी ज़्यादा है, जजेस बस यही देख पाते हैं। सैमसन के लैट्स वहीं कितने छोटे हैं, एकदम फ्लैट बॉडी। एंड्रयू तो कुछ अलग ही लेवल पे फुलनेस और हार्डनेस कैरी कर रहे हैं, एंड हार्डी भी अच्छे लग रहे हैं। बट जजेस को वो कोने में खड़े हुए डेरेक लंसफर्ड सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो वी टेपर उन पे है, वो एक्स फ्रेम डेरेक बनाना जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सैमसन अब दोबारा से कंडीशनिंग और वो परफेक्शन चेज करने के चक्कर में अपना साइज गिराएंगे। ये ओलंपिया का फीडबैक है जो मुझे तो कम से कम देख करके समझ में आ रहा है कि इन एथलीट्स की प्लेसिंग ऊपर तभी जाती है जब ये बड़े होकर आते हैं। हार्डी के हैमस्ट्रिंग्स और आईटी बैंड्स अगर साइड चेस्ट में बड़े होने लग जाए तो डेरेक के ऊपर हार्डी को रख दिया जाएगा। बट वो चीज़ डेरेक को समझ में आ गई कि मेरे लेग्स इनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो बड़े लेग्स लेकर आओ, और ओलंपिया इस साल वो जीत गए। इस चक्कर में डेरेक ने अपने शोल्डर्स तक छोटे कर लिए क्योंकि लेग्स पे था उनका सारा फोकस। तो उनको ये समझ आता है कि जजेस की प्रायोरिटी देखते हुए अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है। वहीं उन्होंने अपनी मसल्स बढ़ा दी। एंड्रयू ने भी अभी एक पोस्ट लिखा है और अगला अपडेट इनके ऊपर आता है। एंड्रयू ने बोला कि मेरी आती है 3rd प्लेसिंग, और डेफिनेटली ये वो नहीं जो मेरे को चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यानी कि बहुत थैंकफुल फील करते हैं। 3rd आना भी सबसे बेस्ट प्लेसिंग है आज तक की एंड्रयू की, ये आज तक कभी 3rd ही नहीं आए। और इन्होंने बोला कि मुझे समझ में आ रहा है कि करना क्या है। मुझे वो टनल के सामने से, एक अंधेरी गुफा के सामने से वो रोशनी आती हुई दिख रही है। अब दोस्तों एंड्रयू जैक्ट की जो फिजिक थी ना, कई लोगों ने उनको भी इस साल प्रिडिक्ट करा था नंबर 1 पे, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हार्ड कंडीशनिंग के साथ में वो आए थे और इसलिए ओवर एक्साइटेड वो दिख रहे थे। एंड्रयू के पास में सच बता रहा हूँ वो चीज़ है जो सैमसन के पास में भी नहीं है। भले ही सैमसन का फ्रेम जजेस को अच्छा लगता हो, बट एंड्रयू बहुत ऊपर है फ्रेम में सैमसन से भी, डेरेक और हार्डी से भी। एंड्रयू ने अगर सब चीज़ें सही नेल कर ली, वही वाली बात है, बड़े लेग्स और ज़्यादा बड़े हैमस्ट्रिंग्स, तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रयू को अगले साल कोई जीतने से रोक सकता है। और प्रिडिक्शन करनी इसीलिए टफ रहती है। हालांकि मुझे तो अभी से सैमसन के अगले साल जीतने के आसार लग रहे हैं, पर एंड्रयू के इंप्रूवमेंट्स को किसने देखा, अगले साल वो क्या कर जाए क्या पता। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंड्रयू जैक्ड भी हो सकते हैं अगले साल के मिस्टर ओलंपिया। बस कुछ चीज़ें और बड़ी करनी, वही वाली बात जो उन्होंने बोला कि टनल के सामने से जो रोशनी आ रही है मैं उसको देख पा रहा हूँ, और उस रोशनी में क्या फीडबैक आ रहा है। अगर एंड्रयू सच में वो समझ पाए और उनके कोच रियल टेक्नीशियन क्रिस असीटो ने देख लिया, तो वो उन पे इंप्रूवमेंट्स करके एंड्रयू को और बेटर करके अगले साल ला सकते हैं। नतीजा सीधा 3rd से 1st आना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड्रयू के लिए आ सकते हैं वो। मुझे तो ये चीज़ दिखती है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ मैं निक वॉकर के ऊपर देना चाहता हूँ। हालांकि निक तो बिल्कुल शांत है, उन्होंने अभी कोई बात नहीं करी सोशल मीडिया पे, क्योंकि निक ऐसे एथलीट नहीं है जो अपना दुख बताएं आसानी से। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, कम से कम दुनिया को तो यही दिखाते हैं, और उसके बाद में लोगों को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं कि मैं आपको हरा के दिखाऊंगा, मैं अब नया चैंपियन बन के दिखाऊंगा, मिस्टर ओलंपिया बनूंगा। निक वो वाली पर्सनैलिटी के इंसान है। निक हारेंगे और दुखी होंगे वो नहीं बताएंगे किसी को, और अब लोगों ने उनको निक टॉकर कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि बोला बहुत कुछ गया था और हुआ कुछ भी नहीं। तो ऐसे में मुझे तो लगता है अब निक वॉकर भी आर्नोल्ड की तैयारी करेंगे, क्योंकि आर्नोल्ड अब सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है ओलंपिया के बाद। हमें पता होना चाहिए कि ओलंपिया में इस साल $6 लाख मिले, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अगले साल $7.5 लाख देने जा रहे हैं। और ओलंपिया ने इस साल प्राइस नहीं बढ़ाया। मुझे लग रहा था 7.5 पे करेंगे जैक वुड, पर ऐसा लगता है कि वो गिव अप कर चुके हैं, इससे ऊपर नहीं देंगे, बट आर्नोल्ड दे देंगे। और ऐसे में निक वॉकर आ सकते हैं अगले साल। एंड्रयू जैक्ट, सैमसन दौदा, हार्डी शूपन, डेरेक लंसफर्ड, ये सब लोग आ सकते हैं आर्नोल्ड में, और आर्नोल्ड भी अब पूरा मिस्टर ओलंपिया की तरह से बनता जा रहा है शो। बाकी निक वॉकर का इस साल दोस्तों काफ़ी बड़ा गट देखा गया। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है जब इस तरीके के एंगल से फोटोज़ निकल के आती है, बट मैं सच बता दूं ये सब बॉडी बिल्डर्स के साथ है। इतना बड़ा गट हर एक एथलीट का होता है। डेरेक का भी अभी देखा गया था, और हार्डी शूपन का भी गट है एक्चुअली में, सैमसन का भी गट है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग खाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करना, हर एक चीज़ पेट पे ही आती है, तो गट निकलना स्वाभाविक है इन एथलीट्स का। और पोजिंग में जिस एंगल पे ये लोग खड़े होते हैं, इस एंगल पे गट वैसे भी बाहर निकल के आता है, पेट बाहर निकलेगा ही निकलेगा। पर प्रॉब्लम तब होती है, इससे जजेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे है जब जजेस आपको फ्रंट से देखते हैं और तब भी आपका एक बड़ा गट और एक बड़ा ब्लॉकियर मिड सेक्शन दिखे, जैसे निक का इस साल दिख रहा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हार होनी शुरू हो जाती है, और निक वॉकर इसी वजह से एक अच्छा फ्रेम और एक वैक्यूम ना कर पाने के कारण हारे हैं इस साल का ओलंपिया मेनली तो। और निक के जो लेग्स थे ना, वो क्वाड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि साइड क्वाड बहुत छोटा था उनका, इसीलिए वो वी टेपर बनी ही नहीं। तो ये वो सारी चीज़ें जिस पे निक वॉकर को काम करना है। फीडबैक तो पता नहीं जजेस ने उनको क्या दिया होगा, पर कम से कम ऑडियंस को तो यही दिख रहा है। और 6ठी प्लेसिंग आना क्लियर है कि जजेस इस फिजिक को, इस फ्रेम को, इस स्ट्रक्चर को नहीं लाइक कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग अगले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे जेरेमी बुंडिया ने क्लियर लिख दिया अपनी स्टोरी के जरिए कि ये मेरे लिए रैप था मेरे मेंस फिजिक करियर का। उस टाइम तक तो इनको नहीं पता था, बट जेरेमी की दोस्तों इस साल प्लेसिंग आई है 8th, और जेरेमी ने यही बोला कि 7th या 8th पे आना आउट ऑफ 68 एथलीट्स एक बहुत बड़ी बात है, और मैं इस चीज़ के लिए प्राउड हूँ।
अब बस मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जेरेमी ने हर एक चीज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है और सच में अब लगता है कि जेरेमी वापस नहीं आएंगे। बट दोस्तों, मेंस फिजिक का कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में बताया था, ब्रेंडन हेनरिक्सन ने भी बोला था कि अब मैं रिटायर हो जाऊँगा, एरिन बैंक्स ने भी ये बात बोली थी और देखो वापस आ गए। तो जेरेमी भी कभी भी वापस आ सकते हैं और मेंस फिजिक में कमबैक उतना टफ कभी भी नहीं होता है जितना मेंस बॉडी बिल्डिंग में होता है। ये बात भी फैक्ट है। बाकी 8th प्लेसिंग इनकी आई और 7th पे चले गए थे एंड्रे ड्यू। तो आंड्रे का मुझे लग रहा था कि जेरेमी को हरा देंगे और विटोर चावेस एक्चुअली काफ़ी नीचे चले गए 10th नंबर पे। विटोर वैसे तो बहुत तगड़ा एक फ्रेम कैरी कर रहे थे बट पता नहीं क्यों उनको इतना नीचे जजेस रखते हैं। तो ये थे दोस्तों जेरेमी बुंडिया, लास्ट ओलंपिया अपना खेल करके चले गए। अब ये तो मेंस फिजिक के रिजल्ट्स थे, लेकिन क्लासिक की अगर बात करें तो हमारे एथलीट सुनमीत गिल वो 16th नंबर पे आए हैं और 14th नंबर पे इस बार चले गए ब्रियन एंसले। मतलब कितना ही पीछे चले गए। तो एंसले की इस बार सबसे ख़राब प्लेसिंग आई है और उनका तो अगेन एलिजिडली लास्ट ईयर है ये। अब पता नहीं अगले साल फिर आ जाए तो वो कुछ नहीं कह सकते, बट एंसले ने बोला है कि अब ये मेरा लास्ट ईयर ही है। बाकी अगर मेंस बॉडी बिल्डिंग की आपसे बात करूं तो अर्श की प्लेसिंग आपको बता दूं वो 13th नंबर पे आए हैं, जहां वो कह रहे थे कि मैं 6th पे आऊँगा। तो मैंने उनको यहीं कहीं 11th 12th पे प्रेडिक्ट करा था और देखो 13th पे वो चले गए। बहुत से एथलीट्स काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब लेकर के आए पर बहुत सारे एथलीट्स की इस बार इतनी ख़राब प्लेसिंग आई है जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहरूस तबानी 11th नंबर पे आए, खैर उनका पहला ओलंपिया है तो समझ में भी आता है, बट फिर भी ये ओलंपिया बहुत सारे लोगों के इस बार दिल तोड़ गया, ये तो नज़र आ रहा था। और फिलहाल कई सारे लोग खुश हैं क्योंकि रेमॉन डीनो आखिरकार क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन बन गए। आपका दोस्तों क्या कहना है इस पूरे ओलंपिया के बारे में ज़रूर लिखना। बाकी हम लोग स्कोर कार्ड्स की बात करेंगे कल वाली वीडियो में, अच्छे से खोल के बताऊंगा मैं पूरे स्कोर कार्ड्स को। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।